हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हमारा जर्नल एंट्री का चैप्टर चल रहा था और हम अब तक जो कर चुके हैं एक बार उसको डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक जर्नल का मीनिंग, एंट्रीज रिलेटेड टू कैपिटल और एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज ऑफ असेट्स एंड सेल्स ऑफ असेट हम कर चुके हैं। वीडियो 1 में हमने करा था रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग एंड एंट्रीज रिलेटेड टू कैपिटल। सेकेंड वीडियो में हमने किया था एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स ऑफ असेट्स। सो आज हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है जर्नल एंट्री का। बच्चे, जर्नल एंट्रीज बहुत सारी हैं, हमने उनको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है टॉपिक वाइज। सो आज हम जर्नल एंट्री में करेंगे एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था परचेज एंड सेल्स ऑफ असेट्स और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। सो लेट्स स्टार्ट। एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। तो बच्चों, अब ये गुड्स क्या है? GOODS, गुड्स। ये गुड्स क्या है? द आइटम्स इन विच फॉर्म डील्स, वो आइटम, वो प्रोडक्ट्स, वो चीजें जिनमें हमारी फॉर्म डील कर रही है, जिस चीज का बिजनेस कर रही है हमारी फॉर्म, उनको हम गुड्स कहते हैं। सो गुड्स एक फॉर्म परचेज भी करेगी और एक फॉर्म में सेल भी होंगे। सो हम बच्चे अब पहले एंट्री करेंगे कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या क्या जर्नल एंट्री बनेगी और जब हम गुड्स को सेल करेंगे तब क्या जर्नल एंट्री बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट। परचेज ऑफ गुड्स। तो बच्चे, जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो हमें पेमेंट देनी पड़ेगी। ये फर्स्ट केस है। पेमेंट या तो हम कैश में दे सकते हैं या बाय चेक, मीन्स बैंक के थ्रू एंट्री करेंगे। सेकंड केस क्या बनेगा? जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ऑन क्रेडिट पे कर सकते हैं, उधारा परचेज कर सकते हैं। और जब हम उस क्रेडिट के ट्रांजैक्शन करेंगे तो हो सकता है क्रेडिटर का, जिससे आप गुड्स खरीद रहे हो, सप्लायर का या क्रेडिटर का नाम उस ट्रांजैक्शन में गिवन हो, और हो सकता है ट्रांजैक्शन में उस सप्लायर का, क्रेडिटर का नाम ना गिवन हो, तब क्या एंट्री करेंगे। थर्ड केस है पार्टली पेमेंट। हो सकता है जब हम हमारी फर्म गुड्स परचेज करे तो कुछ पेमेंट कैश के थ्रू दे और कुछ पेमेंट हमारी ऑन क्रेडिट हो, मीन्स कुछ टाइम के बाद हमारी फर्म पेमेंट करेगी। तो ये सब हम जर्नल एंट्री करते हैं बच्चों। स्टार्ट करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज फॉर कैश ₹1 लाख। हमने 1 लाख के हमारी फर्म ने गुड्स कैश में परचेज करे। सो बच्चे, अब ये एक ट्रांजैक्शन है, 2 अकाउंट ओपन होंगे। एक चीज और सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है, जब बच्चे हम पर गुड्स वर्ड आता है, गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो ध्यान रखना परचेज अकाउंट ओपन होगा। जब वही गुड्स हम सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट ओपन होगा। ये बात ध्यान रखना। हमने लास्ट वीडियो में किया था, फर्म के पास बहुत सारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, तो हम वही अकाउंट यूज करते हैं, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। जब गुड्स वर्ड आ जाए ट्रांजैक्शन में, गुड्स की जब हम परचेज करते हैं तो एक अकाउंट खुलेगा परचेजेस अकाउंट, और जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट हम ओपन करेंगे? सेल्स अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹1 लाख। हमने गुड्स परचेज करे तो गुड्स हमारे असेट है, तो गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? परचेज कर रहे हैं, परचेजेस वर्ड यूज करेंगे, परचेज अकाउंट। अब गुड्स क्या है? गुड्स असेट होते हैं। गुड्स परचेज कर रहे हैं मीन्स असेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होंगे। कैश हमारा जा रहा है, कैश फिर असेट है, कैश डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। ये बच्चों हमने रूल्स किए थे कि कोई भी असेट यदि इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाएगा, कोई भी असेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। सो एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। आई होप कि आपको जर्नल एंट्री करनी आ गई होगी। जर्नल और उसके बाद नरेशन लिखनी है।
सेकेंड लो, गुड्स परचेज्ड बाय चेक ₹20,000। गुड्स परचेज कर रहे हैं बाय चेक। इट मीन्स परचेज डेबिट हो रहा है। गुड्स परचेज्ड बाय चेक मीन्स असेट परचेज कर रहे हैं, असेट इंक्रीज हो रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पेमेंट बाय चेक जा रही है बैंक अगेन हमारा असेट है, बैंक डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन लो, गुड्स परचेज्ड, अब इसकी एंट्री साथ साथ कर लेते हैं। परचेज डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 नरेशन लिखनी है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम एंड सन्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹1 लाख। हमने राम एंड सन्स जो कि एक फर्म का नाम है उससे ऑन क्रेडिट हम गुड्स परचेज कर रहे हैं 1 लाख के। अब देखो कौन से दो अकाउंट ओपन होंगे बच्चे। गुड्स परचेज कर रहे हैं मीन्स स्टॉक आ रहा है तो गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेजेस। गुड्स हमारे असेट है, असेट इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं जा रही, ना कैश के थ्रू जा रही है ना चेक के थ्रू जा रही है, उधार की पेमेंट है। जब हम उधार किसी से सामान खरीदते हैं तो उस पार्टी का, उस फर्म का अकाउंट ओपन होगा। ये हमारा क्रेडिटर है, हमने इसको पेमेंट देनी है तो गुड्स उधार पे हमने परचेज करे हैं, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्रेडिटर इंक्रीज होगी हमारे, वो क्रेडिट हो जाएंगे। ये रूल्स में करें, ये कोई असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स मीन्स फर्म का नाम। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स 1 लाख और आगे उसकी नरेशन लिखेंगे। फोर्थ लो बच्चे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है। थर्ड में हमने पार्टी का नाम, सप्लायर का नाम जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो भी है और ऑन क्रेडिट भी लिखा है। इसमें तो कुछ डाउट रह ही नहीं जाता, क्रेडिट वर्ड आ गया। इस एंट्री में देखो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, इसमें फर्म का नाम नहीं है लेकिन क्रेडिट वर्ड क्लियरली मेंशन किया हुआ है। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹20,000 लेकिन पार्टी का नाम, फर्म का नाम नहीं है, क्रेडिट मेंशन क्लियरली कर दिया है। अब इसके खोलो, कौन से दो अकाउंट ओपन होंगे, एक परचेजेस अकाउंट, असेट इंक्रीज हो रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश, बैंक से कोई भी एंट्री नहीं है, इसमें ना कैश आ रहा है ना बैंक, उधारा परचेज कर रहे हैं। क्योंकि इसमें फर्म का नाम नहीं है बच्चों तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट। इसमें फर्म का नाम दिया हुआ था, हमने राम एंड सन्स को क्रेडिट करा, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज है, लायबिलिटी इसमें भी इंक्रीज हुई है, हमने गुड्स परचेज करे हैं ऑन क्रेडिट लेकिन फर्म का नाम नहीं दिया हुआ इसलिए हम खुद क्रेडिटर अकाउंट ओपन कर लेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। आगे लो फिफ्थ पॉइंट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम संजय ₹20,000। अब इस एंट्री को थोड़ा सा गौर से देखो आप, हमने संजय से गुड्स खरीदे 20,000 के, इसमें ना तो ऑन क्रेडिट लिखा है ना फॉर कैश लिखा है। तो जब किसी भी ट्रांजैक्शन में फर्म का नाम आ जाता है, सप्लायर का नाम, आप किससे बाय कर रहे हो वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कंसीडर होगी, ये ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। इसी एंट्री में बच्चों गुड्स परचेज्ड फ्रॉम संजय फॉर कैश लिखा होता तो वो कैश की ट्रीट होती, क्योंकि यदि हम कैश पे कर ही रहे हैं तो हमें फर्म का नाम मेंटेन करने की, रिकॉर्ड करने की नीड ही नहीं है। हम कब एक फर्म का नाम रिकॉर्ड करते हैं, जब क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है। सो इसमें ऑन क्रेडिट नहीं लिखा, एग्री, इसमें कैश भी नहीं लिखा, ये भी ठीक है, लेकिन फर्म का नाम आने से बच्चों ये उधार की ट्रांजैक्शन है। तो क्या एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। इस एंट्री में भी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है हमारी, हमने संजय को पेमेंट देनी है अभी,
सो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू संजय जो हमारा क्रेडिटर है। 6 पॉइंट लो बच्चों। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹3 लाख, ये पार्टली पेमेंट वाला केस कर रहे हैं। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹3 लाख, 30% ऑफ विच पेड इन कैश। 30% पेमेंट हम कैश पे कर रहे हैं। 3 लाख का 30% 90,000 हो गया। 40% पेड बाय चेक। 3 लाख का 40% यानी कि 1,20,000 ये हम चेक के थ्रू यानी कि बैंक से पेमेंट एंट्री करेंगे। रेस्ट ऑफ द मनी बैलेंस अमाउंट इज टू बी पेड टू क्रेडिटर्स आफ्टर 3 मंथ्स। जो बैलेंस अमाउंट है बच्चों वो हम 3 महीने के बाद पे करेंगे। मींस क्रेडिट का भी आ गया। क्रेडिटर को हमने अब नाम नहीं दिया हुआ इसमें, किससे परचेज कर रहे हैं, किससे परचेज कर रहे हैं, क्रेडिटर वर्ड यूज करेंगे किसके लिए, जो बैलेंस मनी है। अब बच्चों इधर ध्यान दो, गुड्स परचेज कर रहे हैं, असेट इंक्रीज हो रहे हैं, परचेज डेबिट कितने से 3 लाख। कैश डिक्रीज हो रहा है हमारा, असेट डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा कितने से 90,000 से। 40% हम चेक के थ्रू पेमेंट दे रहे हैं, बैंक फिर रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिट। और बैलेंस अमाउंट हम 3 मंथ्स के बाद देंगे तो 90 प्लस 1,20,000 210। 3 लाख में से 2,10,000 जाएंगे यानी कि 90,000 की पेमेंट हम 3 मंथ्स के बाद देंगे। तो वो हमारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होगी हमारी वो। इट मीन्स लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है 90,000 से 90,000 अभी हमने पे नहीं करे तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, वो क्रेडिट हो जाएगी। सो परचेज डेबिट हो रहा है, कैश बैंक और क्रेडिटर हमारी क्रेडिट हो रहे हैं। परचेजेस डेबिट 3 लाख, कैश 30% गया, 3 लाख का 30% 90,000, 40% बाय चेक 3 लाख का 40% 1,20,000 और जो रिमेनिंग पेमेंट थी वो हम बाद में देंगे 3 मंथ्स के बाद। इट मीन्स वो जो रिमेनिंग पेमेंट थी वो क्रेडिटर अकाउंट में चली जाएगी 90,000 से। नीचे नरेशन आ जाएगी। तो ये बच्चों एंट्री थी परचेज ऑफ गुड्स। सो अभी हमने करनी है परचेज और सेल ऑफ गुड्स कि गुड्स की जब हम सेल करते हैं तब कौन कौन सी एंट्रीज बनेंगी। जब हम बच्चे गुड्स सेल करेंगे तो पेमेंट हमें रिसीव होगी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ चेक। दोनों तरीके से हमें पेमेंट किससे मिलेगी, डेटर से, जिसको आप गुड्स सेल कर रहे हो। डेटर से हो सकता है हमें कैश मिले कस्टमर से, या हो सकता है हमें चेक से पेमेंट मिले। ऑन क्रेडिट वाला केस ले लो आप। जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो हो सकता है उस ट्रांजैक्शन में डेटर का नाम गिवन हो या कस्टमर का नाम गिवन हो, और ये भी हो सकता है कि ट्रांजैक्शन में कस्टमर का डेटर का नाम ना गिवन हो। दोनों केस में जर्नल एंट्री करेंगे। एक पार्टली पेमेंट कि एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स डेटर कुछ अमाउंट हमें कैश दे रहा है और कुछ हमें वो थोड़े टाइम के बाद देगा, मीन्स वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कंसीडर होगी। तो इन केसेस में बच्चों हमने कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। 1 लाख के गुड्स हमारी फर्म सेल कर रही है। सो कौन से 2 अकाउंट ओपन होंगे, कैश आ रहा है, गुड्स बेच रहे हैं बच्चों हम, कैश आ रहा है मीन्स कैश असेट है, इंक्रीज हो रहा है, कैश विल बी डेबिटेड। गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स क्या है हमारे असेट होते हैं, गुड्स बेच रहे हैं तो इट मीन्स डिक्रीज हो रहा है असेट, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चेक करो इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। नीचे नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड। सेकेंड लो, गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000 पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। ये सेकेंड वाला केस कर रहे हैं बच्चों। हमने गुड्स सेल करे और कस्टमर ने हमें चेक से पेमेंट कर दी। अगेन 2 अकाउंट्स ले लो ओपन। कैसे, अब पेमेंट जो आ रही है चेक से आ रही है, इट मीन्स बैंक अकाउंट ओपन होगा। असेट इंक्रीज हो रही है, पेमेंट मिल रही है हमें,
बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स क्या है, हमारे असेट है, गुड्स बेच रहे हैं, इट मीन्स जो गुड्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज हो रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। बच्चों यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की हुई, मैंने डेट की जगह सीरियल नंबर डाल दी है, तो जिस डेट की एंट्री होगी वो डेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट लो, सोल्ड गुड्स टू एक्स, एक्स फर्म पार्टी का नाम है, सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। हमने एक्स को 50,000 का सामान उधारा बेच रहे हैं। अब इसमें कौन से अकाउंट ओपन होंगे, न कैश आ रहा है न चेक से पेमेंट आ रही है, उधारा सामान बेच रहे हैं, एक्स हमारा डेटर बन गया, एक्स हमें अभी पेमेंट नहीं कर रहा है, सो कौन से दो अकाउंट होंगे, गुड्स तो डिक्रीज हो रहे हैं, गुड्स तो हम सेल कर रहे हैं, गुड्स हमारे असेट है, असेट डिक्रीज हो रहा है, सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक्स अकाउंट ओपन होगा, डेटर, हमारे डेटर भी इंक्रीज हो रहे हैं, और डेटर्स क्या होते हैं बच्चों, करंट असेट्स हैं, हमारे जो डेटर्स हैं इनकी करंट असेट इंक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स डेटर जो है एक्स जो है वो डेबिट हो रहे हैं। तो क्या बनेगा एंट्री, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पार्टी का नाम डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है। एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 being goods sold to X on credit। फोर्थ पे आओ बच्चों, sold goods on credit for ₹1 lakh। यहाँ पे बच्चों हम फर्म का नाम भी था, ऑन क्रेडिट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं था, ऑन क्रेडिट वर्ड आ गया तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। इसमें फर्म का नाम नहीं है, ऑन क्रेडिट लिखा है, ये भी इस केस में भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑन क्रेडिट आ गया तो मीन्स क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, डेटर अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा। फर्म का नाम नहीं दिया हुआ, किसको आप बेच रहे हो, कस्टमर का नाम नहीं दिया हुआ, कस्टमर को हम क्या बोलते हैं, डेटर। सो डेटर इंक्रीज हो गए, डेटर ने अभी हमारी पेमेंट करनी है, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है, गुड सोल्ड कर रहे हैं, असेट डिक्रीज हो रहे हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। ये भी ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बच्चों। इसमें और इसमें फर्क क्या है कि इसमें हमारी पार्टी का नाम, कस्टमर का नाम नहीं दिया हुआ, तो वी विल यूज द वर्ड डेटर। तो एंट्री क्या बनेगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिफ्थ लो बच्चों, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स फॉर ₹10,000। यहाँ पे बच्चों ना कैश वर्ड है ना ही क्रेडिट वर्ड है। यदि यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट लिखा होता कोई डाउट ना रह जाता, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन थी। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स फॉर ₹10,000 कैश, कैश वर्ड आ गया तो कैश की ट्रांजैक्शन कंसीडर होती। अब इसमें ना कैश वर्ड है ना ऑन क्रेडिट है, लेकिन फर्म का नाम आ गया, डेटर का नाम आपको दिया है कि किसको आप गुड्स सेल कर रहे हो, तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है बच्चों, ध्यान रखना। क्रेडिट वर्ड है तो डाउट एकदम क्लियर, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट वर्ड यदि नहीं है और सिर्फ पार्टी का नाम दिया हुआ है, कस्टमर का नाम दिया हुआ है जिसको आप बेच रहे हो, तो ये भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। मिस्टर एक्स को सामान बेचे, गुड्स बेच रहे हैं, यानी कि असेट डिक्रीज हो गए हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेटर हमारे इंक्रीज हो गए हैं, डेटर क्या होते हैं, करंट असेट्स है हमारे, तो डेट असेट इंक्रीज हो रहे हैं, जब असेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर कौन है, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहां नरेशन आ जाएगी। लास्ट लो बच्चों, पार्टली पेमेंट रिसीव्ड वाली एंट्री करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख, 2 लाख के गुड्स बेचे, 40% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय कैश। 2 लाख का 40%, 80,000 हमें कैश मिल गया, 30,000 पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, 30,000 हमें चेक के थ्रू मिली, मीन्स 2 लाख का 30,000 60,000, एंड बैलेंस पेमेंट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 months, यानी कि 2 लाख का 40% 80,000 कैश मिल गया हमें,
30% हमें चेक से, 2 लाख का 30% 60,000 हमें चेक से आ गया। 80 और 60 1,40,000, इट मीन्स 2 लाख में से 1,40,000 गई। 60,000 पेमेंट हमें डेटर से कब मिलेगी? आफ्टर 2 मंथ्स। इट मीन्स ये हमारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होगी 60,000 वाली। 60,000 अभी हमें हमारा डेटर का नाम, कस्टमर का नाम नहीं दिया हुआ, सो वी विल यूज द वर्ड डेटर। सो डेटर हमें, कस्टमर हमें ये जो बैलेंस अमाउंट है 60,000 ये 2 मंथ्स के बाद देगा, तो ये क्रेडिट का हो गया। और क्रेडिट की जहां पे भी ट्रांजैक्शन आएगी वहां पे फर्म का नाम, कस्टमर का नाम, डेटर का नाम आएगा ही आएगा। अब कौन से अकाउंट खोलेंगे? देखो, कैश आ रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट 80,000 से। चेक आ रहा है हमारे को 60,000 का, अगेन बैंक असेट है, असेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट 60,000 से। डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डेटर्स ने पेमेंट अभी नहीं दी, देनी है, डेटर्स फिर हमारे असेट है, इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट हो जाएगा 60,000 से। गुड्स हम सेल कर रहे हैं, गुड्स भी असेट है, जब असेट डिक्रीज होती है तो हम क्रेडिट कर देते हैं 2 लाख से। सो लेट्स मेक द एंट्री। कैश, बैंक, डेटर्स, ये तीनों चीजें डेबिट हो रही हैं। कैश अकाउंट डेबिट 80,000, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 60,000, टू सेल्स अकाउंट 2 लाख। सो बच्चों, ये हमने जर्नल एंट्रीज करी हैं, एंट्रीज रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड गुड्स। सो बच्चों, ये आप अच्छे से इसको सम्स को करिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रॉब्लम है मेरे साथ वो शेयर कीजिए। और इस वीडियो से पहले वीडियो 2, वीडियो 1 इसको आप जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइमली मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।